हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आवर प्रिपरेशन पर। दोस्तों, हमारी जनरल साइंस की 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 7 है। इस प्रैक्टिस सेट में हमारे जो क्वेश्चन आएंगे 151 से लेकर 175 तक क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों, अगर आप इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 7 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूर्य सोलर सिस्टम का कितना अनुपात रखता है। उसने बताया कि एक हमारा ये सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम में सूर्य के पास कितना प्रतिशत है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 60%, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 70%, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 98% और डी ऑप्शन कह रहा है 99.86%। तो दोस्तों, सूर्य के पास सोलर सिस्टम का 99.86% अनुपात है। दोस्तों, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, 152 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसमें संवहन होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल ठोसों और द्रवों में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है केवल द्रवों और गैसों में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है केवल गैसों और ठोसों में, डी ऑप्शन कह रहा है ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। तो दोस्तों, संवहन की जो प्रक्रिया होती है वो केवल द्रवों और गैसों में पाई जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, 153 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायोप्टर किसकी इकाई है। नंबर एक, पहला ऑप्शन कह रहा है लेंस की क्षमता की, बी ऑप्शन कह रहा है लेंस की फोकस दूरी की, सी ऑप्शन कह रहा है प्रकाश की तीव्रता की, डी ऑप्शन कह रहा है ध्वनि की तीव्रता की। तो दोस्तों, डायोप्टर जो है हमारी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। दोस्तों, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, दूरदर्शन दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं। पहला ऑप्शन है आयाम मॉड्यूलित होते हैं, दूसरा ऑप्शन है आवृत्ति मॉड्यूलित होते हैं, तीसरा है अमॉड्यूलित होते हैं, चौथा ऑप्शन लिखा है कि वेग मॉड्यूलित होते हैं। तो दोस्तों, दूरदर्शन टीवी के जो ध्वनि संकेत होते हैं वो आवृत्ति मॉड्यूलित होते हैं। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है कि ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। उसने बताया कि पहला ऑप्शन आवृत्ति पर, दूसरा ऑप्शन तीव्रता पर, तीसरा ऑप्शन वेग पर, चौथा ऑप्शन आयाम पर। तो दोस्तों, बताना है तो आंसर आएगा इसमें ध्वनि का जो तारतम्य होता है दोस्तों वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। 155 का ये ऑप्शन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 156 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 156 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाली दस्तावेजों का पता निम्नलिखित में से किन किरणों द्वारा लगाया जाता है। पहला ऑप्शन परावैंगनी किरणों द्वारा, दूसरा ऑप्शन अवरक्त किरणों द्वारा, तीसरा ऑप्शन बीटा किरणों द्वारा, चौथा ऑप्शन गामा किरणों द्वारा। तो दोस्तों, जाली दस्तावेजों का जो पता है वो परावैंगनी किरणों के द्वारा लगाया जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 157 लेते हैं। दोस्तों, 157 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है। पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है घट जाता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है अपरिवर्तित रहता है, डी कह रहा अपरिमित हो जाता है। तो दोस्तों, बताना है कि जब हम शुद्ध जल में डिटर्जेंट को डाल देते हैं तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या हो जाता है, हमारा घट जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 लेते हैं। दोस्तों, 158 नंबर कह रहा है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी। पहला ऑप्शन उतनी ही रहेगी, दूसरा ऑप्शन घटेगी, तीसरा ऑप्शन है शून्य हो जाएगी और डी ऑप्शन कह रहा है बढ़ेगी। तो दोस्तों, पेंडुलम को अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी जो समय अवधि है वो क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 159 लेते हैं। सिलिकॉन क्या है। तो पहला ऑप्शन है अर्धचालक है, दूसरा है विद्युत रोधक है, तीसरा है कुचालक है, डी ऑप्शन कह रहा है चालक है। तो जो सिलिकॉन है वो हमारा अर्धचालक है। दोस्तों, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 लेते हैं। दोस्तों, 160 नंबर कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में बदला जाता है। पहला ऑप्शन ट्रांसफार्मर द्वारा, दूसरा ऑप्शन डायनमो द्वारा, तीसरा है दोलक द्वारा, डी ऑप्शन का डिस्क कारी द्वारा। तो दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में बदला जाता है डिस्क कारी द्वारा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 लेते हैं। दोस्तों, 161 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारा। 161 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का पृष्ठ तनाव
अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है घट जाता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी ऑप्शन कह रहा है शून्य हो जाता है। तो दोस्तों बताना है कि पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है जब हम उसमें अपमार्जक मिला देते हैं। तो दोस्तों पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है जब उसमें हम अपमार्जक मिला देते हैं। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 162 लेते हैं दोस्तों। 162 कह रहा है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। तो पहला ऑप्शन है गतिज ऊर्जा होती है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्थितिज ऊर्जा होती है, तीसरा कह रहा है ऊष्मीय ऊर्जा होती है, डी ऑप्शन कह रहा है रासायनिक ऊर्जा होती है। तो दोस्तों घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा होती है उसका नाम होता है स्थगित स्थगित ऊर्जा। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 163 लेते हैं दोस्तों। 163 क्या कह रहा है कि रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ा जाता है। जैसे एक ये पटरी है, एक ये पटरी है, तो इनके बीच में अंतराल छोड़ा छोड़ा जाता है या छोड़ना इसलिए आवश्यक होता है। क्यों क्यों छोड़ा जाता है? अब इसके ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इस्पात में बचत करने के लिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा छोड़ देते ताकि हमारे लोहे की बचत हो जाए। पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सर्दियों में संकुचन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है चलती हुई ट्रेन के भार वहन हेतु वायु का अंतराल आवश्यक होता है। या डी ऑप्शन कह रहा है कि ग्रीष्म काल में विस्तारण होने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। तो दोस्तों हम सभी को आंसर बताना है। तो दोस्तों उन पटरियों के बीच में गैप इसलिए छोड़ा जाता है ताकि जब ग्रीष्म काल आता है तो लोहे के अंदर थोड़ा बहुत विस्तारण होता है और इस विस्तारण को ये दोनों लोहा आपस में पूरा कर लेते हैं ताकि ये पूरा एक लोहा बन जाता है। अगर दोस्तों इनको ऐसे बिल्कुल एक सीधी रेखा में मिलाया जाए तो जब लोहे के अंदर विस्तार होगा तो ये लोहा जो है इधर इधर ऐसे मुड़ जाएगा, जिससे पटरी भी मुड़ जाएगी और दुर्घटनाएं भी हो सकती है। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन लेते हैं हम। 164 लिखा है कि स्पिन ड्रायर्स ड्रायर्स मतलब जो हमारी जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें स्पिन ड्रायर्स होते हैं में गीले कपड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? तो पहला है अविकेंद्र बल लगता है, दूसरा है अपकेंद्र बल लगता है या अपकेंद्रीय बल लगता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है केंद्रीय बल लगता है और डी ऑप्शन कह रहा है अकेंद्रीय बल लगता है। तो दोस्तों जो स्पिन ड्रायर्स होते हैं उसके अंदर अपकेंद्रीय बल लगता है जिसके कारण जो होते हैं कपड़े सूख जाते हैं। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से 165 क्वेश्चन नंबर लेते हैं। 165 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि चुनिए। तो पहला है ऊर्जा, दूसरा है संवेग, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बल और डी ऑप्शन कह रहा है आघूर्ण। तो दोस्तों इसमें से जो अदिश राशि है वो हमारी कौन सी है? ऊर्जा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 166 लेते हैं। 166 कह रहा है कि एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला है परिमाण मित्र कहा जाता है, परिणामित्र कहा जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि डिस्टकारी कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्रेरण तेल कहा जाता है या डी ऑप्शन कह रहा है डायनेमो कहा जाता है। तो दोस्तों एसी को डीसी में बदलने के लिए डिस्टकारी का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, 167 नंबर क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 167 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन उच्च गलनांक अल्प प्रतिरोध, दूसरा है अल्प गलनांक अल्प प्रतिरोध। उसमें था कि सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि अल्प गलनांक होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और डी ऑप्शन कह रहा है कि उच्च गलनांक होना चाहिए और उच्च ही प्रतिरोध होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा हमारा अल्प गलनांक होना चाहिए ताकि और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए ताकि वो जब गर्म हो तो उससे पहले ज्यादा गर्म ना हो उससे पहले ही वो फ्यूज टूट जाए बीच से। अगर ऐसा तो इसलिए हमारा अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध वाला होना चाहिए। सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 168 लेते हैं दोस्तों। 168 क्या कह रहा है कि बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? पहला है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन का ऑर्गन है, डी ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीजन। तो दोस्तों बिजली के जो बल्ब होते हैं उनमें ऑर्गन गैस भरी होती है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 169 लेते हैं दोस्तों। 169 क्या कह रहा है? ऑन ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन है एटम बम के लिए, दूसरा है टेलीविजन के लिए, तीसरा है एक्स किरणों के लिए, डी ऑप्शन है खनन का
सेफ्टी लैंप के लिए। तो दोस्तों ऑटो हॉर्न जो है वो एटम बम के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 170 लेते हैं। 170 कह रहा है कि 2G स्पेक्ट्रम में संयुक्त जी अक्षर का क्या उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है गवर्नेंस, बी ऑप्शन कर रहा है ग्लोबल, सी ऑप्शन कर रहा है जनरेशन और डी ऑप्शन कर रहा है गूगल। तो दोस्तों 2G स्पेक्ट्रम में जो जी का मतलब है वो जनरेशन से लिया जाता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 171 लेते हैं दोस्तों। 171 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। तो पहला है रेडियम बनता है, दूसरा है थोरियम बनता है, सी ऑप्शन कह रहा है पोलोनियम बनता है और डी ऑप्शन कह रहा है सीसा बनता है। तो दोस्तों यूरेनियम के रेडियोएक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः में सीसा बनता है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 172 लेते हैं दोस्तों। 172 क्या कह रहा है, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है। नंबर एक, उड़ान भरने के समय पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में, बी ऑप्शन चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने पर, सी ऑप्शन कह रहा है कि चंद्रमा से उड़ान भरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, डी ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा, डी ऑप्शन से ही हो जाएगा दोस्तों। अधिक ईंधन कब लगेगा कि जब पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का 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 उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में लगता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 173 लेते हैं दोस्तों। 173 क्या कह रहा है, 173 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है। तो पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है गंधक, तीसरा है ऑक्सीजन और डी ऑप्शन कह रहा है जल। तो दोस्तों हमें पता है कि चंद्रमा पर जल नहीं होने के कारण वहां पर जीवन संभव नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जल ही जीवन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 174 लेते हैं दोस्तों। 174 क्या कह रहा है, 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। नंबर एक विटेकर ने दिया था, दूसरा है लीनियस ने दिया था, सी ऑप्शन कह रहा है थियोफ्रेस्टस ने दिया था और डी ऑप्शन कह रहा है चिम्सन ने दिया था। तो डी पहला ऑप्शन से हो जाएगा। जो 5 जगत किंगडम क्लासिफिकेशन है वो हमारे विटेकर साहब ने दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 175 लेते हैं। ये इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। पहला ऑप्शन विटामिन सी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है विटामिन डी, डी ऑप्शन कह रहा है विटामिन ई। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जरूर बताएं दोस्तों कि हम आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं। थैंक यू।